अगर आप एक वेब पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं कैसे आप वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, यानी आज की वीडियो में हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे जिस तरीके से आप एक वेब पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हैं। क्या क्या चीजें चाहिए, किन चीजों पे ध्यान रखना है, सारा रोड मैप हम डिस्कस करेंगे। तो आई गारंटी अगर ये वीडियो आपने अच्छे से देखी, चीजें समझी, तो आई गेस आपको आगे सिर्फ अपनी मेहनत लगानी होगी और कहीं आपको दूसरी वीडियोस पे जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस चीजों को फॉलो करिए, आप सारी चीजें सीख सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WS Cube साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक स्पेशल ऑफर। अगर आप एथिकल हैकिंग या वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WS CEH बैच एंड WS पेनटेस्ट बैच में। अब WS CEH बैच एंड पेनटेस्ट बैच की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रही होगी। बट मजेदार बात यह है कि अगर आप WS CEH बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नया WS CEH बैच स्टार्ट हो रहा है। कब स्टार्ट हो रहा है, क्या टाइमिंग है, आपको स्क्रीन पे विजिबल होंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं, सारी डिटेल पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कई सारे प्रीमियम मॉड्यूल्स को डिस्कस कराया जाएगा एंड ओवरऑल आपको अच्छे से साइबर सिक्योरिटी के अंदर एथिकल हैकिंग में कई सारी चीजें समझाई जाएगी, क्योंकि और आप वो सारी चीजें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करके देखेंगे। तो ओवरऑल ये कोर्सेज सारे प्रैक्टिकल बेस्ड होने वाले हैं और उसमें आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको कई सारे प्रीमियम टूल्स, टूल किट्स, हमारे डिजाइन करेंगे स्पेशल नोट्स एंड वेरियस चीजें। तो सारी डिटेल्स अगर आपको जाननी है तो आप दिए गए नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं एंड बैच के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब बिना किसी देरी के देखते हैं हम वेब पेनिट्रेशन टेस्ट कैसे बन सकते हैं, डिटेल रोड मैप को स्टडी करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको वेब पेनिट्रेशन टेस्टर बनना है तो सबसे पहले आपको जानना होगा लिनक्स। बिल्कुल, लिनक्स हमारे लिए काफी जरूरी है क्योंकि इसी पे हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। अब नो डाउट आप विंडोज से भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग सीख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक हाई लेवल नॉलेज चाहिए तो आपको लिनक्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में अगर आप लिनक्स से शिफ्ट होते हैं तो कई सारे टूल्स, ऑसम सॉफ्टवेयर्स को यूज कर सकते हैं जो कि इजीली आपके लिनक्स में चल जाएगी एंड आपको प्रॉपर फुल्ली कंट्रोल आपको प्रोवाइड करेगी। बट लिनक्स सीखना है तो लिनक्स में हमें क्या क्या चीजें जाननी होगी, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है वो है लिनक्स के कमांड्स। जी हाँ, लिनक्स के कमांड्स आपको जानने होंगे क्योंकि वही आपको लिनक्स से कनेक्ट करेगा। यानी अगर आपको लिनक्स सीखना है तो कमांड्स बिल्कुल आने चाहिए। अब जब हमने लिनक्स के कमांड सीख लिए, एक और चीज बहुत अच्छे से जाननी होगी, वो है उसका फाइल सिस्टम। अगर आप लिनक्स के फाइल सिस्टम को अच्छे से समझ जाते हैं तो बहुत सी चीजें आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि सामने वाली जो वेबसाइट्स है वो भी मोस्टली लिनक्स सर्वर पे ही चल रही होगी, उनके फाइल सिस्टम्स भी आपको पता होंगे, क्योंकि ओवरऑल इंटरनेट पे ज्यादातर मोस्टली 98% वेबसाइट्स लिनक्स बेस्ड है। तो यानी लिनक्स के फाइल सिस्टम को समझ रहे हो, यानी सामने जिस पे अटैक कर रहे हो उसकी भी फाइल सिस्टम को आप समझ पाओगे। तो हमें ये फाइल सिस्टम समझना बहुत जरूरी है, लिनक्स फाइल सिस्टम कि लिनक्स फाइल सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती है, कौन से फाइल्स में कैसा डेटा है, कौन सी चीजें कहाँ स्टोर होती है, ये सारी चीजें आपको जानने की जरूरत होगी इन केस में। नेक्स्टली आपको जानने की जरूरत है इसकी सेफ्टी। जी हाँ, सेफ्टी कैसे है इसके अंदर और कैसे करी जा सकती है, ये चीजें आपको सीखनी होगी। यानी एक लिनक्स बेस्ड सिस्टम में क्या क्या सिक्योरिटी होती है पहले से ही, ताकि आप उन्हें टेस्ट करने जाएं तो उनसे सेफ रहें या उन्हें टैकल करना जानते हो। सेकेंडली, कहाँ कहाँ सिक्योरिटी नहीं होती है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर कहाँ कहाँ मैनुअल सिक्योरिटी की एप्लीकेशन की जरूरत होती है, ताकि आप ये चेक कर सकते हो कि सामने वाले सिस्टम ने वो चीज अप्लाई करी है या नहीं अप्लाई करी है। तो ये सेफ्टी फीचर्स आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको लिनक्स के बारे में समझनी होगी। नेक्स्टली, यहाँ पर आपको होना होगा उससे फेमिलियर, यानी आपको ये देखना होगा किस तरीके से आप लिनक्स से फेमिलियर हो सकते हो, उसको यूज करो, उसमें कस्टमाइजेशंस करो, उसमें अलग अलग फीचर्स ऐड करने की कोशिश करो, टूल्स डाउनलोड करो, वो सारी चीजें करके ट्राई करो जो आप नॉर्मल सिस्टम में करते हो। यानी ओवरऑल आपको लिनक्स से होना है फेमिलियर। अब जब हम फेमिलियर हो गए, उसकी सिक्योरिटी को हमें समझना होगा। यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ इसकी सिक्योरिटी भी हमारे लिए जरूरी है कि किस तरह से सिक्योरिटी अप्लाई करी जाती है, किस तरीके से सिक्योरिटी वहां पर वीकन करी जा सकती है, और किस तरीके से सिक्योरिटी को मैनेज करा जाता है, कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, किस तरीके से मैनुअली करा जाता है, ऑटोमेटेड करा जाता है, वो सारी चीजें आपको जानने की जरूरत है। अब लेट्स सपोज आपने लिनक्स को अच्छे से समझ लिया, सारी चीजें आप लिनक्स के बारे में जान गए। अब क्या कर सकते हैं आप? देखिए, लिनक्स को अगर अच्छे से समझ लिया, आप फेमिलियर हो गए, कस्टमाइजेशंस, उसके बेसिक नीड्स, उसके वर्किंग, उसके कमांड्स, उसका फाइल सिस्टम, सारी चीजें अगर आप अच्छे से समझ गए, तो अब आपको जरूरत है बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग जानने की। अब बेसिक्स और नेटवर्किंग इसीलिए क्योंकि आपको जरूरत है किस तरीके से नेटवर्किंग में चीजें काम करती है वो समझना। अब जब आप वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं तो सबसे मेजर जरूरी चीज है इंटरनेट काम कैसे करता है, हाउ इंटरनेट वर्क्स। ये आपको समझना है किस तरीके से इंटरनेट पे काम हो रहा है,
कैसे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, कैसे रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कैसे आता है, ये दोनों में क्या क्या चीज़ें यूज होती है, कितनी तरह की रिक्वेस्ट होती है, हर रिक्वेस्ट का एक जैसा रिस्पॉन्स आता है क्या, अलग अलग तरह का रिस्पॉन्स आता है, अलग अलग तरह का आता है तो कैसे आता है। तो ये सारे पॉइंटर्स आपको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज में सीखने होंगे। नेक्स्ट फिर आपको समझना होगा इंटरनेट की लेयर्स, कि इंटरनेट पे लेयर्स कैसे वर्क कर रही है, कितनी तरह की इंटरनेट की लेयर्स होती है, कैसे कैसे वहां पर वेबसाइट्स होती है, कैसे कैसे काम होता है, ये सारी चीजें आपको समझने की जरूरत है। नेक्स्टली आपको जरूरत है एथिकल हैकिंग सीखने की। जी हाँ, एथिकल हैकिंग सीखे बिना आप वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टर नहीं बन सकते। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा बैच रिसेंटली स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर हम आपको अच्छे से ट्रेन करेंगे और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स को आप डिटेल में स्टडी करेंगे और वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टर बनने के लिए तैयार होंगे, जो कि एथिकल हैकिंग के बाद आप बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एथिकल हैकिंग में क्या क्या चीजें जरूरी है वो हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज आपको ये समझना होगा पोर्ट्स और उन पे जो सर्विसेज चल रही है वो कैसे वर्क करती है। यानी हर तरह की पोर्ट, हर तरह की सर्विसेज कैसे काम में आ रही है, कैसे यूज हो रही है, कैसे कैसे उस पर सिक्योरिटी लगी हुई है, वो सारी चीजें आपको समझनी होगी ताकि आप उन पर अटैक कर सको। अब जब आप उन सारी चीजों को समझ चुके हो तब आपका काम होगा उन्हें अटैक करना। यानी आपको सीखना होगा किस तरीके से आप पोर्ट्स पे अटैकिंग कर सकते हो, उस पर टेस्टिंग कर सकते हो, उसकी वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हो। अब इन्हीं चीजों में आपके लिए बेस्ट हेल्प करेंगे आपके वेरियस टूल्स। आपको अलग अलग टूल्स को जानना होगा, समझना होगा, उनको यूज करना सीखना होगा, जैसे कि एनमैप हो गया, वायरशार्क हो गया, एंड बर्बसूट एंड वेरियस मोर। काफी सारे टूल्स है, कमांड लाइन टूल्स है जिन्हें आपको सीखना होगा। तो बहुत सी चीजें हैं, आपको वहां एक एक करके समझनी होगी। अब जब आपने ये चीजें सारी सीख ली, आपको समझना होगा सिस्टम लेवल थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं। यानी एक सिस्टम पे किन किन लेवल के थ्रेट्स आ सकते हैं, कैसे कैसे उन थ्रेट्स को टैकल करा जाए, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कैसे तरीके से थ्रेड्स पे आप पकड़ बना सकते हैं। पकड़ मतलब अगर एक सिस्टम पे कोई थ्रेड मिलता है, आपको थ्रेट मिलता है, उस थ्रेट को कैसे आप एक्सप्लॉइट करेंगे, कैसे आप अटैक करेंगे, कैसे आप सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता करनी है और यहाँ पे सीखनी है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात आती है आपके मेंटेनिंग सिक्योरिटी की। आपको सिक्योरिटी मेंटेन कैसे करी जाए वो भी देखना होगा। यानी ये चेक करना होगा कि कैसे कैसे उसमें सिक्योरिटी मेंटेन करी जाती है एक सिस्टम लेवल पर, कैसे कैसे जिन पोर्ट्स पे आपने सर्विसेज को अटैक करा उन सभी सर्विसेज की सिक्योरिटी कैसे इनहेंस करी जा सके, वो सारी चीजें आपको सीखनी होगी। अब ये सारी चीजें सीखने के बाद अब आप कुछ स्टेप्स और करीब आ चुके हो वेब पेनिट्रेशन टेस्टर बनने के, लेकिन स्टिल देयर मेनी मोर थिंग्स टू गो। यानी आपको बहुत सी चीजों को और अंडरस्टैंड करना होगा। तो अब देखते हैं क्या चीजें हैं जो हमें एक्स्ट्रा आगे जाननी है। नेक्स्टली आपको जरूरत होगी वेब बेसिक्स की। अब वेब बेसिक्स में क्या, वेब बेसिक्स क्या है, किन चीजों का ध्यान रखना है, चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज, आपका वेब काम कैसे करता है, यानी वेबसाइट्स वर्क कैसे कर रही है। इधर से उधर अलग अलग वेबसाइट्स पे आप जाते हैं, कैसे काम हो रहा है, वर्क कैसे कर रही है, इंटीग्रेट कैसे हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो इस वेबसाइट पे क्लिक करा, वो आपको कहीं और भेज दे रहा है, कोई और इंटरफेस आ जा रहा है, लॉगिन पैनल पे आ जा रहा है, ये सब चीजें हो कैसे रही है, ये सारी चीजें आपको समझनी होगी। अब ये सारी चीजें समझने के बाद आपको चाहिए होगी बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हाई फाई आने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ लैंग्वेजेस पे आपको पकड़ रखनी है। पहली HTML। आपको HTML ऐसा नहीं है कि आपको आनी ही चाहिए डिटेल्ड में ना, आपको ये समझ में आना चाहिए HTML वर्क कैसे करती है, होता क्या है इसमें, टैग्स कैसे काम करते हैं, होते क्या हैं टैग्स, ये सारी चीजें, इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको जानना चाहिए। ये जानने के बाद आप वेबसाइट पर अटैकिंग परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्टली यहाँ पर जरूरत है JS यानी जावास्क्रिप्ट। अब यहाँ पे भी वही चीजें आपको ज्यादा डिटेल में नहीं आनी चाहिए। आपको ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो वो तो फिर हम वेब डेवलपर फेज में चले जाएंगे। नहीं, हमें बस इतना समझ में आना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट काम कैसे कर रही है, उसमें हो क्या रहा है, क्या क्या फंक्शंस ऐड हुए हुए, कैसे कैसे हम उसमें कुछ चीजों को चेंज कर सकते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको जाननी है, इसीलिए यहाँ पर बेसिक्स मैंने बोला। तो ये दोनों लैंग्वेजेस की आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। अब ये चीजें होने के बाद आपको समझना है वेब में ट्रांजेक्शन्स कैसे हो रहे हैं। वेब के डेटा ट्रांजेक्शन्स, यानी आप कुछ भी क्लिक कर रहे हो, कुछ भी डेटा डाल रहे हो, वो डेटा यहाँ से वहाँ जा कैसे रहा है, सर्वर तक कैसे जा रहा है, सर्वर से डेटा आप तक कैसे आ रहा है, ये सारे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग आपको करनी होगी। तो ये सारी चीजें आपको आगे फिर हेल्प करेगी। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले आपको जरूरत होगी OWASP टॉप 10 को जानने की। यानी नेक्स्टली हमारा स्टेप है OWASP टॉप 10। अब है क्या OWASP टॉप 10? अब OWASP टॉप 10 हर एक के लिए अलग है, वेब के लिए अलग है, एंड्रॉइड के लिए अलग है। तो आप वेब पेनिट्रेशन टेस्टर बनना चाहते हो तो आपको वेब के लिए जानना होगा। तो OWASP टॉप 10 वेब आप देखेंगे। अब ये देख लिया, जान लिया क्या होता है। वैसे टेक्निकली आपको शॉर्ट में बताऊं, जहां पर OWASP बताता है कि ये टॉप 10 खतरे हैं जो कि आपके वेबसाइट्स पे नहीं होने चाहिए। यानी
अगर आप वो टॉप 10 चीज़ों को टेस्ट करना सीख जाए तो आप एक अच्छे इन डिमांडेड टेस्टर बन सकते हैं वेबसाइट के, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। अब उन्हीं को अटैक कैसे करा जाए, यानी उन्हीं की अटैक टेक्निक्स आपको जाननी है। टॉप 10 वाली की अटैक टेक्निक्स आपको सबसे पहले समझनी है, ताकि आप उस पर कंट्रोल पा सकें, उस पर चीज़ों को सीख सकें। सारी अटैक टेक्निक्स कैसे होती है, कैसे वर्क करती है, वो सारी चीज़ों को आपको समझना है, उन पर आगे वर्क करना है। अब उसके बाद उनकी सिक्योरिटी टेक्निक्स को आपको समझना है, उन पे ध्यान देना है, उनको कैसे स्ट्रक्चर करा जाए वो चीज़ों को समझना है, यानी सिक्योरिटी कैसे अप्लाई करी जा सकती है वो आपको समझना है। अब नो डाउट यहाँ पर कोडिंग की ज़रूरत होगी, लेकिन वो आपको करनी नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए सिक्योरिटी टेक्निक्स क्या क्या है और कैसे अप्लाई करेंगे। बाकी अप्लाई करने का काम डेवलपर का। फॉर एग्जाम्पल एक जगह है जहाँ पर आपको इनपुट वैलिडेशन लगाना है और वो वल्नरेबिलिटी ठीक हो जाएगी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको ठीक करने के लिए इनपुट वैलिडेशन लगाना है। ये नहीं है कि आपको कोड करके इनपुट वैलिडेशन लगाना आना चाहिए, नहीं, पता होना चाहिए कि इनपुट वैलिडेशन यहां पर लगेगा, लगाने का काम डेवलपर करेगा। तो बस ये चीजें हमें ध्यान होनी चाहिए। अब नेक्स्टली हम बढ़ेंगे आगे इनके काउंटर मेजर्स पे। हमें काउंटर मेजर्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि एट द एंड हमें ये भी बताना होगा कि अभी तो तुमने सिक्योरिटी अप्लाई कर ली, लेकिन स्टिल आगे अगर कोई वल्नरेबिलिटी अराइज होती है तो उससे बचने के लिए आप पहले ही काउंटर मेजर्स ले सकते हैं। यानी जो वल्नरेबिलिटीज टॉप 10 में से आपको उन पे नहीं मिली है, तो हो सकता है आप उनकी सिक्योरिटी उन्हें पहले ही बता दो, ताकि वो आगे इन फ्यूचर आए ही ना। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है। अब चलिए, आप टॉप 10 की सारी चीजों को अच्छे से समझ गए, ये सारी चीजें आपने अच्छे से फॉलो अप करी। अब बारी आती है आपके वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की। आपको वल्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म करना है, यानी कमियां निकालिए। अब टॉप 10 भी एक काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट था, उसमें भी आप वल्नरेबिलिटी से निकाल रहे थे, बट टॉप 10 को निकाल रहे थे, तो मैंने उसे उन कैटेगरीज में रखा। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पूरा ओवरऑल टॉप 10 का भी पार्ट भी आता है और बची कुछ वल्नरेबिलिटीज भी आती है, यानी टॉप 10 भी आप यहाँ टेस्ट करोगे, साथ ही साथ बची हुई जो वल्नरेबिलिटीज है वो भी आपको यहाँ पर टेस्ट करनी है। यानी यहाँ पर आपको परफॉर्म करना है VAPT, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये चीज़ आप परफॉर्म करोगे ताकि वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट कर सको। बट परफॉर्म कहाँ करेंगे, उसके लिए आपको अटैक वेक्टर्स को गैदर करना होगा, यानी ये चीज़ें चेकआउट करनी होगी कहाँ पर आप अटैक्स कर सकते हो। हमारे केस में मोस्ट ऑफ द टाइम हम पैरामीटर्स को ही अटैक करते हैं, तो पैरामीटर्स आपको ढूंढने होंगे, यानी जहाँ पे आप अटैक कर सकते हो वो वेक्टर आपको ढूंढना है, ताकि आप उस पर टेस्टिंग परफॉर्म कर सको। अब जब ये सारी चीज़ आपको मिल गई, तो ऑब्वियसली मेजर वल्नरेबिलिटीज़ को पहले आप टेस्ट करेंगे, यानी जो हाई लेवल वल्नरेबिलिटीज़ है उन पे आपका फोकस सबसे पहले होना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आपने टेस्ट कर ली, फिर आप बाईपासिंग अटैक्स पे जा सकते, यानी अटैक्स से बाईपासिंग परफॉर्म करोगे, या फिर जो आपको ब्लॉक कर रही है कुछ चीज़ें उनको आप बाईपास करने की कोशिश करोगे। ये सारे अटैक्स आपको परफॉर्म करने होंगे। नेक्स्टली आप कुछ कंट्रोल्स पाने की कोशिश करोगे, जो अटैक्स आपने करे उनसे आपको कंट्रोल्स मिलेंगे, वो कंट्रोल आपको चाहिए, फिर आपको उन्हें एस्केलेट करना है। आपको कंट्रोल्स को करना है एस्केलेट। अब ये कैसे करेंगे आप, अलग अलग एस्केलेटिंग टेक्निक से, तो वो चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है, कैसे कैसे कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें। ये चीज़ें जब आपने सीख ली तो आप VAPT अच्छे से सीख जाओगे। अब जब आपने कंट्रोल एस्केलेट कर दिए, तब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, स्कोप से बाहर कभी नहीं जाना, स्कोप एरिया को ही टेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ है जिससे आप परमिटेड ही नहीं हो उसको टेस्ट करने के, स्टिल अगर आप वहाँ टेस्ट करते हो तो वो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, जो कि हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आपके स्कोप एरिया को ही टेस्ट करना है। आप अच्छे से पहले लीगल टर्म्स को पढ़ेंगे, ताकि आपको पता रहे कौन चीज़ें इन स्कोप में है और कौन सी चीज़ें आउट ऑफ स्कोप में है। आउट ऑफ स्कोप वाली चीज़ों को साइड रखो, उन्हें हाथ ही नहीं लगाना है। इन स्कोप वाली चीज़ें वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए या वल्नरेबिलिटी असेसमेंट को आपको परफॉर्म करना है, तो एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना होगा, प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करना। अब कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कुछ भी चीज़ मिस ना हो, ऐसा एक पैटर्न आप डिज़ाइन करें। कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, यही मेजर आपका टारगेट है। एक एक पैरामीटर आप ढूंढे, हिडन चीज़ें ढूंढे, आपसे डेटा जो छुपाया जा रहा है उसको नज़रअंदाज ना करें, उसको ढूंढे, क्योंकि डेटा कई बार छुपाया जाता है, तो उसे छुपे हुए डेटा को आपको ढूंढना है। एंड हर तरह का टेस्ट और स्कैन परफॉर्म होना चाहिए, ताकि उसकी सारी डिटेल्स आपको पता रहे और आप सारी चीज़ों को प्रॉपरली टेस्ट कर सको। तो ऐसा फ्लो बनाना है कि कोई चीज़ मिस ना हो, यानी एक अच्छा फ्लो बनाना। अब फ्लो कैसा बनाना है, क्या बनाना है, वो टोटली आप डिसाइड करेंगे। जी हाँ, आपने सब चीज़ें जो सीखी है उसमें आप फ्लो अपने हिसाब से बनाएंगे। कैसे कि पहले मैं ये चीज़ स्कैन करूंगा, फिर ये अटैक परफॉर्म करूंगा, फिर ये प्रोसेस करूंगा, ये प्रोसेस, ऐसे आपको खुद के लिए फ्लो बनाना है। अब वही जो फ्लो आप बनाएंगे एंड पर्टिकुलरली एग्जीक्यूट करेंगे,
उसी से आपका पेनिट्रेशन टेस्टर का माइंडसेट इम्प्रूव होगा और बनेगा। तो ये चीजें इसके डेवलपमेंट में भी आपकी हेल्प करेगी, जिससे आप एक अच्छे पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हैं। अब जब पैटर्न की बात हुई, पैटर्न डिजाइन करे कैसे, तो पैटर्न हमें फॉलो करना है, तो पैटर्न बनाना भी आना चाहिए, उसकी डिजाइनिंग भी आनी चाहिए। उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले कि जो जो चीजें नेसेसरी हैं वो सबसे टॉप पे रहे, नेसेसरी चीजें छूटनी ही नहीं चाहिए, वो टॉप पे रहनी चाहिए। सेकेंडली आपको ध्यान रखना है कि क्या चीजें हैं जो आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो, तो उनको प्रायोरिटी पे रखो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सरसाइज अटैक अच्छे से कर सकते हो तो एक्सरसाइज अटैक टॉप पे रहना चाहिए, ताकि आप जब भी वो करो आप पे कॉन्फिडेंस आए, तो वो चीजें आपको और बेटर बनाने में हेल्प करेगी। अब इसी के साथ साथ आपको प्रॉपर टूल्स भी ऐड करना है, यानी नए नए टूल्स आप यूज कर रहे हो ऐड कर सकते हो, पुराने टूल्स भी यूज करते हो वो भी लिखो, ताकि फॉर एग्जांपल आपने लिखा नेटवर्क स्कैनिंग, अब उस डिटेल के अंदर आप लिख दें कि आपको वहां पर यूज करना है एनमैप। अब हो सकता है कोई और पर्सन कोई और टूल यूज करे, तो एनमैप के साथ साथ वो सेकंड टूल भी लिख सकता है, ताकि फॉर अ चेंज कि कोई टूल मिस ना हो जाए, राइट। तो वो चीजें आप लिख सकते हैं। या फिर कोई एक स्कैनिंग में टाइम आपने निक्टो यूज करा, तो आप नेक्स्ट टाइम में कुछ और टूल, या फिर पहले निक्टो यूज करने के बाद आपने एक्यूनेटिक्स, ऐसी चीजें, यानी आपको एक फ्लो रखना है कि ये टूल्स मुझे यूज करने हैं। क्योंकि कई बार होता है हम कुछ प्रोसेसेस में याद नहीं रख पाते हैं कि कौन कौन से टूल्स हमें यहाँ पर यूज करने होंगे, तो कुछ प्रोसेसेस में जो हम रेगुलरली यूज करते हैं वो तो याद रह जाते हैं, कुछ है नए मिलते हैं तो हम वो भूल जाते हैं ऐड करना हर बार। तो उसके लिए एक प्रॉपर फ्लो बनाइए जिसमें उन टूल्स को भी ऐड करिए, ताकि आपको याद रहे कि इस टूल को भी हमें टेस्ट करना है। अब ये जो आप टेस्ट करेंगे वो एक प्रॉपर फ्लो में होगा, उस फ्लो को आपको ऐड करना होगा, खुद से डिजाइन करना होगा कि अगर यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो मुझे यहाँ से इस चीज को रिप्लेस करना है, इसको पहले परफॉर्म करूंगा, एंड ये चीजें मुझे ऐसे ऐसे डिजाइन करनी है ना, ऐसे ऐसे परफॉर्म करनी है। खुद के हिसाब से पूरा फ्लो ऐड करना होगा अकॉर्डिंग टू टी वल्नरेबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू द टूल्स एंड अकॉर्डिंग टू योर पर्सनल फ्लो ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, राइट। अब ये सब चीजें आपने जब ऐड कर दी है, तब आपको ये ध्यान रखना है कि आप कंटिन्यूसली उस पैटर्न को अपग्रेड करते रहें, यानी आपका ध्यान होना चाहिए उन चीजों को और बेटर से बेटर बनाने में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एनमैप से कोई चीज कर रहा हूँ, उसको और बेटर कराना है, मैंने देखा है हेल्प में या मैनुअल में कुछ और अच्छे से स्कैन्स हैं जो वो अलाउ करता है, तो मैं वो मार्क कर दूंगा कि मुझे ये वाला पर्टिकुलर स्कैन भी अच्छे से करना है। वो चीजें मुझे और बेटर इंप्रूव करेगी। कोई नया टूल आया तो नया टूल ऐड करा, अगर मुझे पसंद आ रहा है तो वो फ्लो आपको कंटिन्यूअसली अपग्रेड करना है, ताकि आपकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग और ज्यादा बेहतर हो पहले के हिसाब से। तो एक फ्लो बहुत बेटर यहाँ पर बनना चाहिए आपका। अब ये सारी जो चीजें हमने देखी है ये हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस करें, लेकिन कई केसेस में हमें कुछ चीजों में रिसोर्सेज की लैगिंग महसूस होती है। रिसोर्सेज भी जरूरी है ना, तो रिसोर्सेज में बेस्ट मैं आपको बताऊंगा बुक्स। बुक्स हमारे लिए बहुत बेटर है, ब्लॉग्स हैं और यूट्यूब वीडियोस हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आप काफ़ी चीज़ें अच्छी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है उसे देख सकते हैं, एंड बहुत से वेरियस टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करते हैं एंड बहुत सी वैल्यूएबल नॉलेज आपको शेयर करते हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आई गेस आप हमें सब्सक्राइब करते हैं और हमारे साइबर सिक्योरिटी वीडियोस को देखते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि काफ़ी अमेजिंग चीज़ें आने वाली है, काफ़ी सरप्राइजेस हैं आपके लिए, कई सारे अमेजिंग टॉपिक्स पे वीडियोस आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि ये सारी डिटेल्स आप तक डेली आती रहे और नई नई चीज़ें आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में डेली सीखते रहो, राइट। अब बुक्स पे बढ़ते हैं, तो कौन सी बुक्स है जो आपके लिए बेटर होगी, तो 5 ऐसी बुक्स बताऊंगा जिनको अगर आपने पेनिट्रेशन टेस्टिंग जर्नी में पढ़ लिया और इम्प्लीमेंट करा तो आप बहुत अच्छे पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हैं। जिसमें हमारी सबसे पहली बुक आती है वेब एप्लीकेशन हैकर्स हैंडबुक। बहुत अमेजिंग बुक है, यहाँ आप सारी सिंपल सिंपल से लेकर एडवांस एडवांस टेक्निक्स सारी चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे, प्रैक्टिस भी कर पाएंगे, क्योंकि आपको बुक पढ़नी है और प्रैक्टिस करनी है, ये चीज़ें हैं। एंड सेकंड जो बुक है वो हमारी हैकिंग द आर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, ये भी काफ़ी अमेजिंग बुक है जो आपको इस जर्नी में हेल्प करेगी। थर्ड यहाँ पर आती है द बेसिक्स ऑफ एथिकल हैकिंग एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ये बुक आपको एथिकल हैकिंग के साथ साथ पेनिट्रेशन टेस्टिंग यानी दोनों का एक सम अप ऑफ डेटा, सम अप ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करती है। तो बिगनर लेवल पर ये बुक बहुत अच्छी है, आपके लिए हो सकती है, ये बुक को आप जरूर कंसिडर करें। नेक्स्ट आती है हमारी द हैकर्स प्लेबुक। यहाँ पर आप अलग अलग चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करेंगे और फ्लो एक अच्छा सा आपका यहाँ बन जाएगा। मतलब इस बुक में ना आपको एक अच्छा सा कंटिन्यूस फ्लो देखने को मिलेगा, जो आप अच्छा लगे तो आप अपने वाले में ऐड कर सकते हैं, या फिर उसको फ्लो को देख के अपने वाले फ्लो में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ताकि वो आपका बनाया हुआ खुद का फ्लो और बेटर बन सके। और लास्टली हमारी जो ये बुक है वो है द ग्रे हैट हैकिंग। ये भी काफ़ी अमेजिंग बुक है जो आपको अलग अलग कंसेप्ट को समझाती है एंड अलग अलग नई नई टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट कराती है। इसमें कई सारे अमेजिंग टूल्स भी हैं जो अगर आप पढ़ते हैं
तो आप उन टूल्स को यूज़ करना सीख जाएंगे। तो अगर हमने इतनी सारी बुक्स पढ़ी है, चीज़ें सीखी है, तो हमारे पास आ चुके एक बहुत अच्छी लेवल की नॉलेज। जी हाँ, अब ये पूरे फ्लो में देखो आपको मेहनत तो लगेगी, समझना तो पड़ेगा। एक बुक अगर कंप्लीट करनी अराउंड 15 टू 20 डेज तो इजीली रख जाएंगे, और अगर आपके पास शेड्यूल नहीं है तो अराउंड 1 मंथ तो लगेगा, अगर एक बुक को आप कंप्लीटली टेस्ट कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। अगर आपके पास टाइम नहीं है, ज़्यादा बिजी रहते हैं आप, तो टाइम लगेगा, बट अगर आप पूरा इस पर फोकस दे सकते हैं तो काफ़ी जल्दी चीज़ों को समझ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब प्रैक्टिस पे बात अगर आई है तो प्रैक्टिस कहाँ करें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है गाइस। बिना प्रैक्टिस के हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, और उस पर एक पावरफुल कंट्रोल नहीं ले पाएंगे। तो पावरफुल कंट्रोल हमें लेना है ताकि हम उन वल्नरेबिलिटीज पे अच्छी सी पकड़ बना सके, उन चीज़ों को अच्छे से मास्टर कर सके, उन स्किल्स में खुद को बेटर कर सके, राइट। यही तो हमारा एंड गोल है। तो यहाँ पर कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी आप प्रेफर कर सकते हो, या चाहो तो दोनों प्रेफर कर सकते हो, ओवरऑल आपकी चॉइस है ना। बट स्टिल मेरा काम है आपको सारी चीज़ें बताना, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब अगर आप लोग अभी यहाँ तक वीडियो को देख चुके हो, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऐसा बोरिंग लग रहा है, वीडियो स्किप करने जैसा लग रहा है, तो ये ध्यान रखना, पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जर्नी बिल्कुल ईजी नहीं है। आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा, बहुत मेहनत करना होगा, और आपके लिए मैंने डिटेल में ये रोड मैप बनाया है, और अगर आप इसको फॉलो अप करेंगे तो बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें सीख पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बीच में कुछ और सरप्राइजेस है, जैसे मैंने आपको कुछ और डिटेल्स भी बताई। ऐसे मैं इनसाइडर डिटेल्स वीडियोस में शेयर करता रहता हूँ, तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखा करो, कई सारे नॉलेज और इनसाइडर टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पता चलती रहेगी। तो देखिए, प्रैक्टिस की बात अगर आ रही है, प्रैक्टिस तो हमें करनी है, रोड मैप को अच्छे से फॉलो अप करना है, और हमने ये डिटेल रोड मैप इतनी बड़ी वीडियो इसीलिए रखी है ताकि आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ पाएँ, और ओवरऑल सारी चीज़ों का सम अप हो, आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। चलिए, अब प्रैक्टिस अगर हमें करनी है तो कहाँ जाएं? दो ऑप्शंस मैंने बताए। सबसे पहला ऑप्शन है ऑनलाइन। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। बट यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ होंगे जो कम्प्लीटली फ्री होंगे, कुछ होंगे जो कम्प्लीटली पेड होंगे, कुछ जो पेड और फ्री दोनों होंगे। तो ये ओवरऑल ऑनलाइन में ये सारी चीज़ें होती है, आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म हैक द बॉक्स, काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, यूज़ कर सकते हो, लॉग इन करो, फ्री है यहाँ पर आपके लिए। बेसिक चीज़ें, बेसिक मशीन्स को आप फ्री में टेस्ट कर सकते हो, बट ये है कि कुछ टाइम लिमिट रहती है, वीपीएन ऐड करना हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए होता है इंटरनेट का। यहाँ पर ये चीज़ें हैं। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए, एक्स्ट्रा प्लान्स के लिए, एक्स्ट्रा एड-ऑन्स के लिए आपको यहाँ पर इसका प्रीमियम परचेस करना होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इसका प्रीमियम परचेस करो, आप फ्री वाले को भी लॉग इन कर सकते हो, वो फ्री वाले लेवल्स तो कम से कम सॉल्व करिए, उतनी चीज़ें तो आप फ्री में सीखे। तो हैक द बॉक्स एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है इसके लिए। अगर आपको फिर पसंद आता है और चीज़ें आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप प्रीमियम ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, राइट। नेक्स्टली यहाँ पर आता है हैक दिस साइट, ये टोटली फ्री है। साइन अप करो, चैलेंजेस देगा बहुत सारे, उन चैलेंजेस को सॉल्व करो, सिंपल, राइट। फ्री रिसोर्स है ना, कर सकते हो आराम से, कोई बैरियर ही नहीं है यहाँ तो। चीज़ें सीखो, प्रैक्टिस करो, चैलेंजेस को सॉल्व करो। नेक्स्ट ऐसा ही प्लेटफॉर्म है ट्राई हैक मी। अब यहाँ पर भी फ्री और पेड दोनों फीचर है, कई सारी चीज़ें आपको फ्री में सिखाएगा भी, ये फ्री में सीखने को भी मिलेगी एंड प्रैक्टिस करने को भी मिलेगी, तो अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अगर आपको पसंद आता है, स्टिल यू कैन कंसिडर द प्रीमियम, बट ऐसा नहीं कह रहा हूँ प्रीमियम खरीदो। बेसिक में बेसिक प्लान जो है इसका फ्री वाला, उसमें जितनी डिटेल्स आपको दे रहा है उतनी तो लो, उतनी नॉलेज तो कैप्चर करो। तो ये प्लेटफॉर्म भी है जिसे आप कंसीडर कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आता है पोर्ट्सविगर्स अकेडमी, पोर्ट्सविगर वेब सिक्योरिटी एकेडमी, ये इसका पूरा नाम है। यहाँ पर सब चीज़ें कंप्लीटली फ्री है, साइन अप करो, अलग अलग लैब्स हैं, अलग अलग चैलेंजेस है, उन्हें सॉल्व करो। अब यहाँ पर भी फ्री है तो कहाँ दिक्कत है ना। क्योंकि देखो, हर बार हमारे पास चीज़ें सीखने के लिए एक रिसोर्स नहीं रहती है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है तो इंटरनेट पर सब कुछ है जो हम आपको बता रहे हैं। एंड स्टिल अगर आप प्रोफेशनल गाइडेंस सीख करते हैं WS क्यूब टेक के साथ, तो मैंने आपको बता ही दिया, हमारा बैच भी स्टार्ट हो रहा है WSCEH, एंड CEH करने के बाद आप WS पेन यानी पेनिट्रेशन टेस्टिंग बैच, इनमें भी ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि आप प्रोफेशनल मेंटर से मेंटरशिप लेकर अपने करियर को ग्रो कर सके। बट स्टिल सेल्फ करना चाहते हैं तो इस रोड मैप को आप अच्छे से फॉलो अप करते रहिए। पोर्ट्सविगर वेब सिक्योरिटी एकेडमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्री यूज के लिए। नेक्स्टली यहाँ पर आता है पेनटेस्टर लैब, इसमें भी सेम फीचर है कि ये आपको मशीन्स देगा, चैलेंजेस देगा जो आपको सॉल्व करना है, लेकिन इसके अंदर कुछ चैलेंजेस ही फ्री है, ऑलमोस्ट इसके पेड है, बट स्टिल मैं वही रिकमेंड करूंगा, फ्री वालों को ट्राई करके देखो और सीखते जाओ। बाकी पसंद आता है तो पेड आप परचेस कर सकते हो। बट अभी बात करेंगे
ऑफलाइन रिसोर्सेज की, जो कि मोस्टली आपकी सारी फ्री ही है। तो आप ऑफलाइन कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको कहीं भी आपको मनी इन्वेस्ट नहीं करनी है ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में। तो सबसे पहला प्लेटफॉर्म और मेरा पर्सनल फेवरेट, वनहब। वनहब पे बहुत सी मशीनें हैं, अलग अलग लेवल की, बेसिक, मीडियम, हाई लेवल, एडवांस, अलग अलग मशीनें हैं। आप उनको सॉल्व करो, चैलेंजेस को फॉलो अप करो, मशीन को डाउनलोड करो और सॉल्व करो। फ्री डाउनलोड है, वनहब इतनी सारी मशीनें दे रहा है, फ्री में डाउनलोड करो, अपने VMware में ऐड करो या वर्चुअल बॉक्स जो भी आप यूज करते हैं ऐड करो, एंड अपनी मशीन से उससे टेस्टिंग चालू कर दो। इट्स एज सिंपल एज दैट, राइट। कोई यहाँ पर कोई भी बैरियर नहीं है, तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। नेक्स्टली, ओवास्प जूस शॉप। पेंट्रेशन टेस्टिंग अगर कर रहे हो, ये बहुत मजेदार है। बहुत से चैलेंजेस आपको देता है, ऑफलाइन इंस्टॉल होता है, बहुत से चैलेंजेस देता है जो आप परफॉर्म करोगे तो वेब पेंट्रेशन टेस्टिंग रिलेटेड बहुत अच्छी और डीप नॉलेज गेन करोगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। बहुत अमेजिंग है। और अब इसके दिए गए वेब रिलेटेड चैलेंजेस जो आप सॉल्व करोगे तो आपको एक हायर लेवल ऑफ नॉलेज मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन जैसी ही है। तो आपको बहुत सारा डेटा यहाँ पर मिलेगा सीखने को। अब नेक्स्ट यहाँ पर है DVWA, डैम वनरेबल वेब एप्लीकेशन। ये भी ऑफलाइन इंस्टॉल होती है। एक वेब एप्लीकेशन वाइज हर एक वल्नरेबिलिटी के चैलेंजेस देती है, जिसके आपको लेवल्स मिलते हैं 3, लो, मीडियम एंड हाई, जिन्हें आपको सॉल्व करना होता है और आप वेब पेंट्रेशन टेस्टिंग की स्किल्स गेन कर सकते हो। अब इसी के जैसा एक और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि है मल्टीलीडे। आप मल्टीलीडे को भी डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। अब ये सारी फ्री रिसोर्सेज थी, तो अब यहाँ पर कोई भी बैरियर नहीं आ रहा है आपके लिए चीजें सीखने में। अब ये सारी चीजें आप यहाँ पर इजीली सीख सकते हो। और भी अगर आपको प्लेटफॉर्म चाहिए तो यहाँ पर एक और मजेदार प्लेटफॉर्म है जो कि है वेबगोट। वेबगोट पे भी आप जाके टेस्टिंग कर सकते हो, इजीली ऑफलाइन डाउनलोड हो जाता है, उस पर आप ऑफलाइन इसको रन करो और टेस्ट करो। तो बहुत अच्छी खासी वेब रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के अटैक्स को आप यहाँ पर सीख सकते हो। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म्स है ये सारे ऑफलाइन वाले, जो आपको एक हाई लेवल ऑफ नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। अब जब अगर आपने इन सभी पे प्रैक्टिस कर ली, बहुत अच्छे से अपने स्किल्स को पॉलिश कर लिया, तो अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से करनी है, वो है compete। जी हाँ, compete आपको करना है, यानी लड़ना है किसी से नहीं नहीं गाइस, लड़ना यहाँ नहीं है, आपको compete करना है दूसरे लोगों से। कैसे कर सकते हो? पहला, CTF टाइम। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर CTFs के बारे में डिटेल मिलती रहती है। मान लेते हैं कल एक CTF है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, कई सारे CTFs यहाँ लिस्ट रहते हैं। CTF पे जाओ, रजिस्टर करो और बाकी लोगों के साथ CTF में पार्ट लो। CTF यानी कैप्चर द फ्लैग। यहाँ पर आपको बाकी लोगों से पहले एक चीज को हैक करना है, और एक टेक्स्ट होता है ज्यादातर केसेस में, या एक फाइल होती है, उसे लेकर आना है, हैक करके, अटैक करके, कॉम्प्रोमाइज करके, पेंट्रेशन टेस्टिंग करके बाकी लोगों से पहले। तो एक काइंड ऑफ ये रेस है, हैकिंग की रेस। बाकी सारे कंपटीशन में लोग हैं, उनसे पहले आपको हैक करना है। तो ये CTF टाइम आप यूज कर सकते हो। सेम इसी की जैसी है पिको CTF, जो भी आपको बहुत सारे ऐसे CTFs में पार्ट लेने के लिए हेल्प करती है। फ्री है, सब में आप इजीली फ्री में रजिस्टर कर सकते हो और इन सारे CTFs में पार्ट ले सकते हो। अब अगर आप compete कर रहे हो, एक कंपटीशन में जा रहे हो, तो आपकी स्किल्स में स्पीड आएगी, बेटर आपके माइंडसेट बनेगा, बेटर आप टैकल कर पाओगे ऑब्स्टेकल्स को और अपने हैकर माइंडसेट को इंप्रूव कर पाओगे। तो ये सारी चीजें आपको परफॉर्म करनी है, compete करना है। अब यहाँ पर फिर आपके लिए करियर में तो आप बग बाउंटी प्लेटफॉर्म से बग हंटिंग कर सकते हो, लेकिन रोड मैप के बाद, मतलब ओबियसली पहले आप चीजें सीखे तो सही, फिर आप आराम से अर्निंग कर सकते हैं बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स पे। बट इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आप आराम से प्रैक्टिस एंड compete कर सकते हैं, तो ये काफी अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पर आप कई सारी नॉलेज को गेन कर चुके हैं, परफॉर्म भी कर चुके हैं, स्किल्स में एक्सपीरियंस भी ला चुके हैं, क्योंकि आप compete कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस भी आपको मिला है। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसे आपको मिस नहीं करना है, जो कि है नोट टेकिंग। आपने कई बार देखा होगा, मैं नोट टेकिंग पे हमेशा जोर डालता हूं कि आपको ये चीज करनी चाहिए। अब ये इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप नोट्स बनाएं, क्योंकि पेंट्रेशन टेस्टिंग में आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या सबूत मिला, कहां पर आपको कोई वल्नरेबिलिटी मिली, वो एक पूरा रिकॉर्ड लिख के आपको एक रिपोर्ट जमा करनी होती है। और अगर आप नोट टेकिंग नहीं कर रहे हैं तो वो रिपोर्ट अच्छे से नहीं बना पाएंगे। इसीलिए मैं आप सभी को कहता हूँ नोट टेकिंग करिए। आई गेस मैंने कुछ वीडियोस पहले आप लोगों को एक वीडियो के एंड में चैलेंज दिया था कि अगर आप इस वीडियो से क्या क्या सीख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स डाउन करिए। आई नो सारे लोग नोट्स नहीं बना रहे थे, इसीलिए उस पर इस रिगार्डिंग कमेंट्स नहीं आए, बट स्टिल आई गेस अगर अभी भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ तक इस टॉपिक तक पहुंचे हो, तो मैं बता देता हूँ ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल है।
आपको ये स्किप करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत नेसेसरी है। नोट टेकिंग में बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा आप जो एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो वो प्रॉपर्ली नोट डाउन करे हैं या नहीं है, ताकि इन फ्यूचर अगर आप उससे रेफरेंस लो तो आपको आइडिया रहे कि यहाँ पर आपने करा क्या है, और कभी उसकी आप रिपोर्ट भी बनाएं तो आपको आइडिया रहे कि किस तरीके से रिपोर्ट जनरेट हुई है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए थे, ताकि वो मिस आउट ना हो कुछ भी और आपकी रिपोर्ट रिजेक्ट ना हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और अगर आप नोट टेकिंग करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप नोट टेकिंग परफॉर्म करते हैं, कौन सा नोट टेकिंग टूल यूज़ कर रहे हैं वो आप कमेंट्स में बताइए। एंड अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो आप कोई भी नोट टेकिंग टूल यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। बट स्टिल अगर आप जानना चाहते हैं मैं आपको कुछ टूल्स बता देता हूँ जो आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला है हमारा चेरी ट्री। मुझे ये पर्सनली काफ़ी पसंद है। ये एक हायरार्किकल ट्री काइंड ऑफ नोट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं इसे पर्सनली प्रेफर करता हूँ। बट ऐसा नहीं है आप लोग भी इसे पसंद करो ही करो, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, स्टिल पसंद था इसलिए मैंने आपको बता दिया। बाकी ये भी ट्राई कर सकते हो, बाकी भी ट्राई कर सकते हो, जो भी पसंद है उसे यूज़ करो। सेकेंड है यहाँ पर वन नोट। वन नोट भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसे ही है हमारा एवर नोट। एवर नोट भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा नोशन। नोशन भी काफ़ी एक अच्छा नोट टेकिंग प्लेटफॉर्म है एंड आपको कई सारे फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। आई गेस इसका प्रो वर्जन भी है, तो प्रो वर्जन की वैसे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मल वर्जन भी काफ़ी अमेजिंग वर्क करता है। एंड नेक्स्ट आता है ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन भी एक काफ़ी अमेजिंग टूल है, इसमें कई सारी चीज़ें कर सकते हो, बहुत सारा फीचर्स प्रोवाइड करता है, एक्सटेंशंस भी ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा टूल है नोट टेकिंग के लिए। तो ये चीज़ें हैं जो आपको जाननी होगी एक वेब पेनिट्रेशन टेस्टर बनने के लिए। अब ये पूरा फ्लो हमने अच्छे से डिटेल में स्टडी करा, समझा। अब आपका बस काम इतना है इस फ्लो को एग्जीक्यूट करना है और खुद को एक वेब पेनिट्रेशन टेस्टर बनाना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस फील्ड में आपको नॉलेज गेन करने के साथ साथ प्रैक्टिस भी कंटिन्यूस करनी होगी, तभी आप इस फील्ड में एक अच्छा करियर बना सकते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आप साइबर सिक्योरिटी में नए हैं और साइबर सिक्योरिटी में सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, उसे चेकआउट ज़रूर करना। अब ये वो रोड मैप था जिसे आपको फॉलो अप करना है एक अच्छा वेब पेनिट्रेशन टेस्टर बनने के लिए। अब आप जा सकते हैं सीधे पहले स्टेप पे, चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं एक एक करके और एक अच्छे वेब पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हैं। अब इसी के बाद आप अलग अलग बग बाउंटी प्लेटफॉर्म जैसे इंटीग्रिटी, बग बेस, ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर जाके आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर सकते हैं, बग हंटिंग कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली पेनिट्रेशन टेस्टिंग अगर आपने सीख ली तो आप बग हंटिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, बग हंट इजीली कर पाएंगे आप। और वो करने के बाद आप वहां पर सबमिट करें रिपोर्ट और अच्छे अच्छे बग्स फाइंड आउट करें और अच्छा अच्छा रिवॉर्ड लें वहां से, ठीक है। बट बिना मेहनत के और बिना प्रैक्टिस के आप ये नहीं कर पाओगे। और क्या करनी है मेहनत, कैसे करनी है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। अब ओवर टू यू गाइस, आप सभी को उस पर मेहनत करनी है अच्छे से। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। टिल देन दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी अमेजिंग कंटेंट आपके लिए और लाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।